सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। दोस्तों, लिखा है साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। बहुत सुंदर बात लिखी है। देखिए, लिखा है साहित्य वह जादू की लकड़ी है। जादू की लकड़ी है ना। और जीवन में साहित्य का स्थान, ऐसा ये प्रेमचंद जी का लिखा हुआ एक छोटा सा संदेश है। तो देखिए हमारी इस वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा। आपने पीजीटी हिंदी का जो सिलेबस है उसको देख ही लिया होगा। कक्षा एकादश की ये पुस्तक है और पहला टॉपिक जो है वो है प्रेमचंद जी का नमक का दारोगा। तो नमक का दारोगा पढ़ने से पहले हमें प्रेमचंद जी के विषय में पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्रेमचंद जी के विषय में क्या लिखा है कक्षा एकादश की पुस्तक में। तो जानते हैं, उनका मूल नाम था धनपत राय जी और जन्म हुआ था सन 1880 में। लम्ही गांव था और उत्तर प्रदेश के वह रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लम्ही गांव के। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और 1880 में उनका जन्म हुआ था और उनकी कुछ रचनाएं हैं, उनको ध्यान दीजिए। लिखा है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मानसरोवर, आठ खंड में, गुप्तधन, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये निबंध संग्रह है ना। प्रेम की देवी ये नाटक है, गुप्तधन ये कहानियों का संग्रह है, गोदान जो है ये उपन्यास है। तो मृत्यु उनकी हुई थी 1936 में। 1880 में इन महान विभूति का जन्म हुआ था और 1936 में उनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। ये महान आत्मा हमारे बीच में से चली गई थी। आप यहाँ चित्र देख रहे होंगे, बहुत सुंदर सा चित्र है। उनकी मूछें भी दिखाई दे रही होंगी आपको। तो देखने में ही ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है सेवा करने वाला होगा। प्रेम प्रेम में भी डूबा रहता होगा। और इनका जो रंगभूमि है और इनका जो निर्मल यहाँ चित्र आपको दिखाई दे रहा है, और इनका जो कायाकल्प है ये भी सुंदर है। और गवन का मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। कर्म भूमि में ये उतरे रहते थे और कर्म भूमि में उतर के इन्होंने देखा कि गोदान का भी बहुत महत्व है और अपने वतन के लिए ये निछावर थे। और मान सरोवर में ऐसे लोगों को रहना चाहिए। ये गुप्त धन की भांति हैं, जो इनको पढ़ता है तो वो इनको ही साथ में लेके चलता है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, ऐसी बहुत सारे इनके जो कृतित्व हैं उनको आप देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और जानते हैं। लिखा है कि प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में लिखी होंगी। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में भी था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे जैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। डिसोबीडियंट जो एक मूवमेंट थी है ना गांधी जी की। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ, पत्नी का नाम क्या था? शिवरानी देवी। ठीक है, वही हैं प्रेम की देवी नाटक। और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। और प्रेमचंद्र का एक पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग। ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है। क्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की एक विधा है, एक प्रकार है। उसके विकास का काल विभाजन जो है प्रेमचंद्र को ही, एक तो प्रेमचंद्र का पूर्व युग हो गया, एक प्रेमचंद्र का उत्तर युग हो गया, और प्रेमचंद्र जिस समय में थे वो प्रेमचंद्र युग हो गया। ये प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और
रूमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनकी यह हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद में उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वैसी स्थिति तक पहुँचते हैं या कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। ये देखो, गोदान, पूस की रात और कफन, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। ये आपको पहले भी पता ही होगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उनका ये कृतित्व हैं। आपने देखे ही होंगे और इनके बारे में पढ़ा भी होगा। यहाँ मैं आपको वही बता रहा हूँ जो पुस्तक में लिखा है, इधर उधर की डिस्कस हम नहीं करेंगे, ठीक है। और लिखा है, यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 में। याद रखिएगा, इसका जो प्रथम प्रकाशन है 1914 ईस्वी में प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो ये धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन के ऊपर धर्म की जीत, ठीक है। धना धर्मम तथा सुखम होता है ना, तो धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, ठीक है। जो धन है वो सद्वृत्ति और धर्म जो है वो असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, धन बुराई और धर्म अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में सफल रहने के बाद पंडित आलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वह सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वैमोरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवादी हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो ये प्रेमचंद जी जो हैं उनके विषय में था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग कहानी की तरफ और कहानी को पढ़ते हैं। और कहानी का ना पढ़ना नहीं है, इसका स्वादन करना है अपना, ठीक है। रसा स्वादन, इसको समझना है। बहुत सुंदर कहानी है। तो नमक का दरोगा इस कहानी का नाम है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई है। जब नमक का नया विभाग बन गया, ठीक है, एक सॉल्ट डिपार्टमेंट बन गया, नमक का एक नया विभाग, और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर के द्वारा दी हुई एक वस्तु है, ठीक है, और इसके ऊपर भी डू और डोंट्स बन गए। तो लोग क्या करने लगे, इसके ऊपर जब नियम बन गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, बिजनेस करने लगे।
अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकलाता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की भरंकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ये वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। फारसी बहुत थी उस समय, ठीक है। जिस समय की ये बात हो रही है तो उस समय क्या थी, फारसी बहुत थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। किसकी बात होने लगी अब, मुंशी बंशीधर की, ठीक है। ये ध्यान में रखना। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का एक वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ये तो पीर का मज़ार है, ये तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना यहाँ कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मालंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में छूल उठने लगे, मतलब जलने से लग गए लोग आसपास के। जब आप कमाई करते हो तो आसपास वालों के हृदय में छूल उठने लगते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये नौकाएं हैं और नौकाओं के ऊपर इस तरह से पुल बनाते हैं। पुराने समय में बना होता है। आजकल भी अगर आप देखेंगे तो आपको
बहुत देहात में जाएंगे तो इस तरह का दृश्य देखने को मिल जाएगा आजकल भी। आजकल नौकाएं नहीं होंगी, प्लास्टिक होगी या कुछ अन्य सामग्रियाँ होंगी जो छोटे छोटे पुल बनाती हैं, लेकिन आज भी बनाए जाते हैं पुल ऐसे वाले। ठीक है, थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर के पंडित अलोपी दीन इसी इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले। क्या बोले? क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, ये नमक के डेले थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। अरे मुंह में पान डाला और खाया, चबाया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तो मैंने हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। विचार किया, ये अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू ए बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को बेंड करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछलकर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक का नौबत पहुंची,
किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अपनी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हरिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले भाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। अरे, जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध बन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वे क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीदार चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से ढामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों का पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? यहाँ पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तफजीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण और निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्भाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित कर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़ बुढ़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं।
घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दियाँ जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए, बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से सी जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूजित देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का वागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ भी नहीं करूं। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और लज्जलाना है। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उठती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बड़ी बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि, ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बैमुरोवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो ये था हमारा नमक का दरोगा पाठ। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा।
काफ़ी समय से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखिए यहाँ कुछ प्रश्न हैं पाठ के साथ। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? सब यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि मुंशी जो थे वही, दरोगा जी जो थे वही सबसे अधिक प्रभावित करते हैं आपको। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? एक में तो वो बेईमानी से जुड़े हुए हैं, दूसरा उनके अंदर एक सच्चा इंसान भी है। ये दोनों पहलू है ना। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्धा, मुंशी, वकील, शहर की भीड़। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब इसको आप अपने पास बुक ले लीजिए, उसमें पढ़िए। और कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे का कारण क्या हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? मेरे ख्याल से आलोपीदीन को ऐसा ही ईमानदार इंसान चाहिए था जो उसकी जो जायदाद है उसको बढ़ा सके आगे, है ना। तो उनको ईमानदार व्यक्ति मिल गया था, उसके पीछे उनका खुद का ही स्वार्थ था। पाठ के आसपास दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर को ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? उसके बाद नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़े बड़े उनको जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग ललायित रहते होंगे और क्यों? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपको भ्रम को पुष्ट किया हो। तो वैसे तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ एक प्रश्नों को आप ध्यान से देख ही लीजिए। नौकरी में ओहदे को की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, समझाइए तो ज़रा। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही सहायक था। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, ठीक है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसी चाहती है न चाहती है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। भाषा की बात, भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों मुहावरों के जानदार उपयोगिता, हिंदू उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से ये कहानी अद्भुत है। कहानी में ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए, ठीक है। आपको कहानी में से लोकोक्तियाँ मुहावरे जो है वो अच्छे से लर्न करने होंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, अब इसको डिटेल में भी हम समझेंगे। इसके मुहावरे अलग किए जाएंगे, सब विस्तृत से पढ़ा जाएगा। पहले तो हमें हर एक कहानी को अच्छे से ना समझना है, ठीक है, क्योंकि समय कम है तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। बाबूजी आशीर्वाद सरकारी हुक्म दातागंज के कानपुर। दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। इस कहानी को पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियां न्याय और विद्वता के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शिक्षकों के साथ एक परिचर्चा आयोजित करें। सभी शिक्षक मिलकर के इसके ऊपर बातें भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ कुछ शब्द हैं, देखिए, ठीक है। बरकंदाजी, बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही चौकीदार। बरकंदाजी, बरकंदाजी क्या होता है? बास हो गया बंदूक, ठीक है। और बंदूक लेकर चलने वाला जो सिपाही चौकीदार उसको कहते हैं बरकंदाजी। सदाव्रत होता है हमेशा अन्न बांटने का व्रत। मुख्तार कहते हैं कलेक्टरी में वकील से कम दर्जे का वकील। वकील से कम दर्जे के वकील को क्या कहते हैं? मुख्तार। तो मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है, कम दर्जे का वकील। अलौकिक, दिखाई ना देने वाला। और कातर, परेशान और दुखी। और अमले, कर्मचारी मंडल, नौकर चाकर को कहते हैं अमले। अर्दली, किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी। तजवीज़, राय और निर्णय। अकारत, व्यर्थ। आकार, अर्थ,
पह पछिए पश्चिमी, पछिए कहते हैं पश्चिमी। तो इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा समाप्त हुआ। ठीक है, तो आपको कैसे लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद सभी शिक्षक साथियों को।